नमस्कार। आज हम एक ऐसी अंदरूनी ताकत की खोजबीन करने वाले हैं जिसके बारे में काफी कुछ कहा गया है, लिखा गया है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास जो सूत्र हैं वो ये दावा करते हैं कि ये मन हमारी सोच को हकीकत में बदल सकता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये दावा काफी दिलचस्प है। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं या साइकिल चलाना, शुरू में कितना ध्यान देना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, पूरा फोकस। पर कुछ टाइम बाद ये काम जैसे अपने आप होने लगते हैं। सूत्रों के मुताबिक यही वो अवचेतन मन का काम है। वो सीखे हुए पैटर्न को संभाल लेता है। हाँ, और इन दस्तावेजों में एक बड़ी अच्छी तुलना की गई है। मतलब कि अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। जैसा बीज डालेंगे वैसी ही फसल मिलेगी। मतलब अगर सकारात्मक सोच डालें तो सफलता, और अगर नकारात्मक सोच तो शायद डर और नाकामी। सही। ये भी विचार है कि हमारा दिमाग ऐसे दो हिस्सों में बटा है, एक सोचने वाला चेतन मन और दूसरा जो तर्क नहीं करता, बस मान लेता है, अवचेतन मन। क्या यह वाकई इतना सीधा है? देखिए, सूत्रों के अनुसार तो हाँ, वो यही कहते हैं कि चेतन मन सोचता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन वो तर्क नहीं करता। उसे जो सुझाव दिए जाते हैं या जो गहरे विश्वास होते हैं वो उन्हें सच मानकर काम करने लगता है। अच्छा। और यहीं पर वो आत्म सुझाव की बात आती है, मतलब ऑटो सजेशन की ताकत। आत्म सुझाव वो कैसे काम करता है फिर? हाँ, तो सूत्रों में ना एक लेखक का उदाहरण दिया गया है कि उसके हालात काफी मुश्किल थे, पर उसने रोज खुद से कहा, मतलब दोहराया, मैं एक सफल लेखक हूं। और ये सिर्फ कहा नहीं, बल्कि पूरी भावना और विश्वास के साथ महसूस किया, और आखिरकार वो सफल हुआ भी। अच्छा। तो इन लेखों के हिसाब से यही तकनीक गुस्से पर काबू पाने में या जैसे कोई बाहर से नकारात्मक बात कह दे तो उसको नकारने में भी मदद कर सकती है। बस लगातार दोहराए गए और महसूस किए गए विचार, अवचेतन मन उन्हें पकड़ लेता है। सुनने में तो ये कमाल का लग रहा है, लेकिन क्या इसका असर सिर्फ हमारी सोच या आदतों तक ही है? मुझे याद आ रहा है शायद इन दस्तावेजों में कुछ शारीरिक बदलावों का भी जिक्र था। बिल्कुल था। सूत्रों में त्वचा की बीमारियों और यहाँ तक कि आंखों की रोशनी ठीक होने के भी किस्से हैं। सच में? आंखों की रोशनी? हाँ, इनमें यही बताया गया है कि लोगों ने लगातार स्वस्थ होने की कल्पना की, उस पर गहरा विश्वास किया और इस संदेश को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया है। तो ऐसा लगता है कि इन लेखों का तर्क ये है कि अवचेतन मन शरीर की जो अंदरूनी प्रक्रियाएं हैं उन्हें भी प्रभावित कर सकता है। सोचने वाली बात है। पर क्या ये कोई नई खोज है या ये विचार पहले से मौजूद हैं? जी नहीं, सूत्र तो यही बताते हैं कि ये विचार काफी पुराना है। वो प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हैं, जैसे बाइबल के उदाहरण या फिर अलग अलग जो धार्मिक स्थल हैं वहां होने वाले चमत्कारी इलाज। अच्छा। इन सब के पीछे गहरे विश्वास और अवचेतन मन की शक्ति को ही कारण माना गया है, ऐसा उनका कहना है। और फ्रांस के एक डॉक्टर थे बर्नीम, उनके प्रयोगों का भी जिक्र है। हाँ। जिन्होंने सिर्फ सुझाव की शक्ति से मतलब मरीजों को ठीक करने में कामयाबी पाई थी। इसे कभी कभी शाश्वत उपचार सिद्धांत से भी जोड़ा जाता है, मतलब एक ऐसी यूनिवर्सल शक्ति जो सकारात्मक सोच और विश्वास के जरिए काम करती है, ऐसा इन स्रोतों का मानना है। और इसमें एक और चीज थी, अनुपस्थित उपचार, एब्सेंट हीलिंग जैसे कहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि दूर बैठे किसी व्यक्ति के लिए की गई प्रार्थना या अच्छे विचार असर कर जाएं? हाँ, ये वाकई एक हैरान करने वाला विचार है जो इन दस्तावेजों में मिलता है। उनका कहना है कि सच्ची भावना और गहरे विश्वास के साथ की गई प्रार्थना या सकारात्मक सोच दूरी के बावजूद उस व्यक्ति के अवचेतन मन तक पहुंच सकती है। अच्छा। यानी यहाँ भी जो मुख्य चीज है वो विश्वास और भावना ही बताई गई है। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरा भावनात्मक संदेश है अवचेतन के लिए। तो अगर हम सार निकालें इन सभी स्रोतों से, जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि हमारा अवचेतन मन एक बेहद शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल, सार यही निकलता है। इन दस्तावेजों के अनुसार हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, हमारे विश्वासों, हमारी कल्पनाओं, इनके आधार पर हमारी बाहरी दुनिया को आकार दे सकता है, चाहे वो सेहत हो, कामयाबी हो या मन की शांति।
अगर हम सकारात्मक और मजबूत इरादे से अपने अवचेतन मन को निर्देश दें तो शायद हम अपने जीवन में काफी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। अगर ये सच है कि हमारा अवचेतन मन लगातार हमारे गहरे विश्वासों के आधार पर हमारी दुनिया बना रहा है, तो ऐसे कौन से अनजाने छिपे हुए विश्वास हो सकते हैं जो अभी इसी वक्त हमारी जिंदगी को शायद अनजाने में कोई दिशा दे रहे हों, और उन्हें पहचानने और शायद बदलने का पहला कदम क्या हो सकता है? ये स्रोत बात करते हैं अवचेतन मन की शक्ति की और जीवन पर इसके असर की, खासकर दौलत और सफलता पर। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सोच, मतलब जो हम अंदर सोचते हैं, वो सचमुच हमारी बाहर की आर्थिक हकीकत तय कर सकती है? और जब हम अवचेतन मन कहते हैं तो मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी जानकारी के बिना अपने आप काम करता रहता है। हाँ। हमारी आदतें, गहरे विश्वास, डर, इच्छाएं, कई स्वचालित चीजें यहीं से कंट्रोल होती हैं। तो देखते हैं इन स्रोतों का निचोड़ क्या है। अच्छा, तो सबसे पहली बात, और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी, जो इन स्रोतों से निकलती है वो ये कि दौलत का खेल पहले दिमाग में शुरू होता है। अच्छा, कैसे? सामग्री बताती है कि अगर कोई लगातार खुद को सीमित महसूस करता है या सोचता है कि मैं गरीब हूं या मेरे पास काफी नहीं है, तो उसका अवचेतन मन अनजाने में ही सही ऐसे हालात बनाने लगता है जो इस सोच को पक्का करते हैं। मतलब एक तरह का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हाँ, कह सकते हैं। हाँ। और इसके उलट अगर अमीरी और प्रचुरता की मानसिक तस्वीर बनाई जाए तो वो असलियत में समृद्धि को खींच सकती है। हाँ, पर ये सिर्फ अच्छा सोचो सब अच्छा होगा वाली, मतलब ऊपर ऊपर की बात से कहीं ज्यादा गहरा है। सही। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि अगर मन में पैसे को लेकर कोई छिपा हुआ डर है, जैसे मान लीजिए ये विश्वास कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या मैं शायद अमीर बनने के लायक नहीं हूँ, या फिर पैसे को लेकर कोई अपराध बोध, तो ऐसी स्थिति में आप ऊपर से कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, वो अवचेतन मन उस नए अमीर वाले विचार को पूरी तरह अपनाएगा नहीं। मतलब अंदरूनी टकराव होता रहेगा। बिल्कुल। यहाँ विश्वास की गहराई, वो जो दिली यकीन है, वो मायने रखता है। ये दिलचस्प है। जैसे एक कहानी भी है शायद एक ऐसे व्यक्ति की जो बार बार फेल हो रहा था। लब उसने पूरी शिद्दत से रोज खुद से कहना शुरू किया, मैं कामयाब हूं, मैं साधन संपन्न हूं। हाँ। तो धीरे धीरे उसके अवचेतन मन ने से मानना शुरू किया, और फिर उसे ऐसे मौके दिखने लगे, ऐसे रास्ते सूझने लगे जो पहले नजर ही नहीं आते थे। तो मतलब अवचेतन मन एक तरह से समाधान खोजने में जुट जाता है जब उसे एक स्पष्ट निर्देश मिलता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। और ये सिर्फ नोटों या बैंक बैलेंस की बात नहीं है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि दौलत का असली खजाना तो विचारों में है, रचनात्मकता में है, मेहनत में है। हाँ, ये बात तो है। आइडियाज ही असली दौलत है। बिल्कुल। जब हम ये मान लेते हैं कि नए आइडिया और समाधान ही असली दौलत हैं, तो हमारा अवचेतन मन इनको पैदा करने में ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और वो एक तरीका भी बताया गया है शायद, रात को सोने से पहले वाला। हाँ बिल्कुल, रात को सोने से ठीक पहले जब मन शांत होता है, अपने लक्ष्य को एकदम स्पष्ट रूप से मन में दोहराना, उसे महसूस करना। जैसे वो लेखक वाली कहानी। हाँ वही। एक लेखक थे जो सोने से पहले खुद को एक बहुत सफल लेखक के तौर पर देखते थे। महसूस करते थे कि लोग उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हाँ, और कहते हैं कुछ ही महीनों में उनकी ये सोच, ये विजुअलाइजेशन हकीकत में बदलने लगी। उनकी किताबें वाकई बेस्टसेलर बन गई। तो ये एक तरह का मानसिक अभ्यास है जो अवचेतन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहा था। सही कहा। और ये सफलता की अवधारणा से भी जुड़ता है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि सफलता पाने के लिए भी एक तरह का मानसिक ब्लूप्रिंट बनाना जरूरी है। जैसे? पहला कदम, लक्ष्य एकदम साफ हो, क्रिस्टल क्लियर। आप असल में चाहते क्या हैं? ठीक है। दूसरा, उस लक्ष्य की तस्वीर और उससे जुड़े एहसास को गहराई से अपने अवचेतन मन में उतारना रोजाना। और तीसरा, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, उस दिशा में लगातार एक्शन लेना, कदम बढ़ाना। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। वो एक 16 साल के लड़के की कहानी भी याद आ रही है। हाँ। वो पढ़ाई में काफी पीछे था, लेकिन उसमें सफल होने की बहुत तेज इच्छा थी। उसने हर रोज खुद को यकीन दिलाना शुरू किया, मैं सफल हो रहा हूँ, मैं चीजें सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा। और धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा, उसकी रुचि बढ़ी और आखिरकार वो अपनी क्लास में सबसे आगे निकल गया।
कमाल है। मतलब उसकी अंदर की सोच ने उसके बाहरी एक्शंस और नतीजों को बदल दिया। हाँ। पर इसे ये सवाल भी उठता है कि सच्ची सफलता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस है या कोई ऊंचा पद? हाँ, अच्छा सवाल है। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि असली सफलता शायद इस बात में है कि आप जो करते हैं उससे आपको कितनी खुशी और संतुष्टि मिलती है। मतलब अंदरूनी खुशी। हाँ, जब आपका काम सिर्फ काम न रहकर आपका जुनून बन जाए, जब आप उसमें खो जाएं, तो वो एक टिकाऊ सफलता है। ये बाहरी उपलब्धि और अंदरूनी शांति का मेल है। सही। और इस मानसिक तैयारी के साथ साथ स्रोत कुछ प्रैक्टिकल कदम भी सुझाते हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। जैसे सकारात्मक वाक्यों, जिन्हें एफर्मेशंस कहते हैं, उनको रोज दोहराना। मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं, या अवसर मेरी ओर आ रहे हैं। और छोटी छोटी सफलताओं या जो अच्छी चीजें जीवन में हैं उनके लिए शुक्रगुजार होना, ग्रेटिट्यूड। हाँ, ये मेरे पास काफी है वाली भावना को मजबूत करता है। बिल्कुल। और डर और शक के जो विचार आते हैं उन पर ज्यादा ध्यान न देना, उन्हें जाने देना। और वो एक सिद्धांत का भी जिक्र है, दिए बिना कुछ मिलता नहीं। ये इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ पैसा दान देना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है दूसरों की जीवन में किसी न किसी तरह से मूल्य जोड़ना, वैल्यू ऐड करना। अच्छा, जैसे? चाहे वो अच्छी सर्विस देना हो, किसी की मदद करना हो, अपना हुनर या ज्ञान बांटना हो। समझ गई। स्रोत बताते हैं कि जब आप दूसरों की भलाई में योगदान देते हैं तो समृद्धि और अवसर आपकी तरफ ज्यादा आसानी से आते हैं। ये एक तरह का लेन देन का नियम है जो मानसिक और व्यवहारिक दोनों स्तर पर काम करता है। ये काफी गहरी बात है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से क्या सार निकलता है? क्या टेक अवे है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा अवचेतन मन वाकई एक बहुत शक्तिशाली औजार है। हाँ। अगर इसे सही इरादा, सही दिशा, विश्वास और लगातार ध्यान दिया जाए तो ये हमारी दौलत और सफलता से जुड़ी हकीकत को बदलने की ताकत रखता है। मतलब हमारी मानसिक स्थिति, हमारा अंदरूनी नजरिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। बाहरी दुनिया काफी हद तक हमारे अंदर के विचारों और यकीन का आईना ही है, जैसा कि ये स्रोत बार बार इशारा करते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि इसलिए दौलत शायद हमारे दिमाग की ही उपज है। बिल्कुल। अगर हमारा अवचेतन मन हमारी दौलत और सफलता को इस हद तक प्रभावित कर सकता है तो जीवन के और कौन से पहलू होंगे, जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते या हमारी रचनात्मकता, जहां हमारी गहरी अनकही मान्यताएं, वो विश्वास जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं, अनजाने में हमारी हकीकत को शक्ल दे रही होंगी। और ये अंश दिखाते हैं कि अवचेतन मन मतलब हमारे मन का वो हिस्सा जो पर्दे के पीछे से काम करता है। हाँ, एक जबरदस्त ताकत है। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो जिंदगी सचमुच बदल सकती है। किताब कहती है कि शादीशुदा जिंदगी में जो दिक्कतें आती हैं वो अक्सर मनमुटाव या शायद कुछ गलतफहमियों से आती हैं। हाँ, संवाद की कमी। हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर मतलब रिश्तों को सुधारा जा सकता है। कैसे? जैसे मन में अच्छी बातें दोहराना कि हमारे बीच प्यार और समझ बढ़ रही है, और माफ करना सीखना। किताब में एक महिला का जिक्र है। अच्छा। हाँ, उसने अपने पति की शिकायत करने के बजाय रोज ये सोचना शुरू किया, मेरा पति मुझसे प्यार करता है और मैं उसकी सराहना करती हूँ। और नतीजा? कमाल की बात है, कुछ ही हफ्तों में पति का बर्ताव सचमुच बदलने लगा। वाह, ये वाकई कमाल है। और ये दिखाता है कि हमारे अंदरूनी बदलाव का असर बाहर कैसे दिखता है। सही। और देखिए, यही सिद्धांत दूसरे निजी रिश्तों पे भी लागू होता है। खुद से प्यार करना, हाँ, दूसरों के लिए अच्छी भावना रखना और माफ करना, ये बहुत जरूरी है। माफ करना कई बार मुश्किल होता है। हाँ, होता है। किताब में एक कहानी है कि कैसे एक आदमी ने सालों की नाराजगी भुलाकर सिर्फ अपने भाई के लिए मन में प्यार और माफी का भाव रखा। अच्छा, सिर्फ सोचकर? हाँ, उसने रोज रात को सोचा, मैं अपने भाई को पूरी तरह माफ करता हूँ। और नतीजा? कुछ ही हफ्तों में भाई ने खुद फोन किया। अरे वाह, लगता है हमारे विचार वो मीलों दूर भी पहुंच जाते हैं। हाँ, ये सोचना ही कितना अद्भुत है। और किताब के मुताबिक सच्चे प्यार को पाने के लिए भी यही करना है। अच्छा, क्या करना है? पहले खुद से प्यार, फिर आभार जताना मतलब शुक्रगुजार होना, और ये यकीन रखना कि मुझे सच्चा प्यार मिलेगा। और पुरानी बातें? हाँ, पुरानी कड़वाहट उसे दिल से निकाल देना। बिल्कुल। और जिस तरह सोच रिश्तों पर असर डालती है,
वैसा ही कुछ उम्र के साथ भी होता है। हाँ, उम्र। किताब का तर्क है कि उम्र असल में शायद दिमाग का वहम ज्यादा है। हाँ, एक संख्या बस। हाँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ये सोच ही शरीर पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा अवचेतन मन इसे एक तरह से हुक्म मान लेता है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब अगर हम सोचें मैं हर दिन ज्यादा सेहतमंद और जोशीला हो रहा हूँ, तो हम वैसा महसूस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अवचेतन मन की कोई उम्र नहीं होती, वो तो हमेशा एक्टिव रहता है। अच्छा। अपने तजुर्बे को अपनी ताकत समझना चाहिए। किताब में 70 साल के एक व्यक्ति का उदाहरण है। रिटायरमेंट के बाद उसने सोचा, क्या सोचा? उम्र मेरे लिए रुकावट नहीं, बल्कि ये तो अनुभव का खजाना है, और वो पहले से भी ज्यादा कामयाब हुआ। वाह, मतलब उम्र की परवाह किए बिना नए लक्ष्य बनाना मुमकिन है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वाह। अच्छा, अब काम और पैसे की बात करते हैं। ये भी बहुतों के लिए जरूरी है। हाँ, किताब में एक बड़ी राहत देने वाली बात है। आराम से काम बेहतर होता है। आराम से मतलब तनाव और चिंता वो हमारी क्रिएटिविटी रोक देते हैं। जब हम शांत रहते हैं तो अवचेतन मन वो बेहतर तरीके से काम करता है। हाँ, ये तो महसूस भी किया है। हाँ, एक लेखक का जिक्र है जिसका लिखना एकदम बंद हो गया था। अच्छा। जब उसने टेंशन लेना छोड़ा और अपने अवचेतन पर भरोसा किया तो आइडियाज फिर से आने लगे। क्या बात है, मतलब दबाव हटाओ तो काम बनता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और यही बात दौलत पर भी लागू होती है। पैसे पर कैसे? किताब के मुताबिक आपकी जेब में क्या है वो उतना मायने नहीं रखता जितना आपके दिमाग में क्या है। मतलब अमीरी या गरीबी सोच में है। हाँ, असल दौलत सोच में पैदा होती है, बैंक खाते में नहीं। गरीबी या अमीरी की सोच वो हमारे अवचेतन में जड़ जमा लेती है और फिर हकीकत बन जाती है। तो इसका मतलब है कि मैं कामयाब हूँ, मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा होता है, ऐसी सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना और पैसे को बुरा भला ना कहना। हाँ, बिल्कुल। कृतज्ञता, संपन्नता की भावना रखना और दौलत की कल्पना करना, ये सब तरीके हैं। कल्पना करना। हाँ। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि अमीर बनना सबका हक है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है। सबका हक? हाँ, पैसों को लेकर मन में जो गलत धारणाएं हैं, जैसे पैसा सारी बुराई की जड़ है, उन्हें हटाना होगा। अच्छा। दौलत को एक अच्छी चीज मानना और खुद को उसके लायक समझना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इन हिस्सों से ये साफ है कि हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर रिश्ते, सेहत, उम्र, कामयाबी, दौलत, सब पर कितना गहरा असर डालता है। सही। पॉजिटिव सोच, यकीन, कल्पना और शुक्रगुजारी, ये वो चाबियां हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। संदेश एकदम साफ है। हम अपने अवचेतन मन को सचेत रूप से मतलब जानकर गाइड करें तो अपनी बाहरी दुनिया बदल सकते हैं। हाँ। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाता है। अगर हमारे अवचेतन के विश्वास हमारी दुनिया को इतना ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो आज हम अपने अंदर ऐसा कौन सा एक छोटा सा विश्वास बदल सकते हैं जिसका हमारी जिंदगी पर सबसे बड़ा और अच्छा असर हो।